नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। पर इससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। पटना में मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार की योजना की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में 50,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में 5 लाख महिलाओं को नौकरी और रोजगार देना। पटना में शिक्षा सुधार योजना के तहत 5,000 नए शिक्षकों की बहाली का ऐलान कर दिया गया है। 2026 तक हर सरकारी स्कूल में स्टाफ की कमी को दूर करने का दावा किया जा रहा है। बोधगया में टूरिस्ट सीजन की तैयारी जोरों शोरों से तेज हो गई है। होटलों में एडवांस बुकिंग हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र ने नई किस्म की लीची तैयार की है, जिससे किसानों की पैदावार में मुनाफा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का बाढ़ खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। आरा में महिला सहायता समूहों को 20 करोड़ का बैंक लोन की मंजूरी दे दी गई है, जिससे महिलाओं अब छोटे उद्योग तथा व्यवसाय को कर सकेगी। दरभंगा में एम्स का निर्माण का काम तेज गति से हो रहा है। 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जिससे उत्तर बिहार के लोगों को बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। सासाराम में अवैध शराब का कारोबार पर पुलिस की छापेमारी, 15 लोग गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में शराब जब्त और नष्ट की गई। नालंदा में विदेशी छात्रों ने नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर का किया दौरा। सांस्कृतिक धरोहर को देखकर पर्यटकों ने संतोष जताया। पूर्णिया में किसान आंदोलन के समर्थन में एनसीपी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें एमएसपी की गारंटी की मांग उठाई गई। कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। सीवान में अपराधियों ने व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी मांगी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बक्सर जेल प्रशासन ने बंदियों के लिए डिजिटल क्लास शुरू कर दी है, जिससे शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में सुधार होने की संभावना है। झंझारपुर में ट्रेन दुर्घटना से 5 यात्री घायल। रेल प्रशासन ने जांच के दिए निर्देश। शेखपुरा में बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में आईओसीएल प्लांट विस्तार योजना से 2000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। अगले साल तक निर्माण कार्य पूरा होने की पूरी संभावना। मोतिहारी में शराबबंदी कानून के तहत 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने कई जगहों पर की छापेमारी। अररिया में नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अवैध तस्करी को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समस्तीपुर में रेल मंडल से 10 नई ट्रेनों का परिचालन की घोषणा कर दी गई है। यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। किशनगंज में मदरसा शिक्षा बोर्ड का नया सिलेबस लागू कर दिया गया है। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की पहल की जा रही है। भोजपुर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। पटना में महंगाई के खिलाफ विपक्ष ने विधानसभा घेराव किया है। केंद्र और राज्य सरकार ने नीतियों पर सवाल उठाए हैं। गया में बालू घाटों पर अवैध खनन रोकने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दरभंगा में विद्यापति एयरपोर्ट से नई उड़ान जल्द शुरू होगी, जिससे दिल्ली और मुंबई के रूट की कनेक्टिविटी को बढ़ेगी। भागलपुर में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ की सब्सिडी। बुनकरों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। सीतामढ़ी प्रसिद्ध मंदिर प्रांगण में आग लगने से भारी क्षति। दमकल की गाड़ियों ने आग पर किया काबू। सुपौल में बाढ़ से विस्थापित परिवारों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यवस्था की गई है। अरवल में भूमि विवाद में 2 पक्षों की झड़प, 8 लोग घायल। पुलिस ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए टीम को तैनात किया। सहरसा में कोसी मेगा ब्रिज का उद्घाटन जल्द होने वाला है। लोगों को लंबे समय से आ रही मांग अब पूरी होगी। लखीसराय में रेलवे स्टेशन पर 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। जमुई में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने 2 विस्फोटक बरामद किए हैं। इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कैमूर वन विभाग ने हाथियों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। फसल की बर्बादी को रोकने की पहली पहल। बांका में किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में किसानों ने भागीदारी ली है। शिवहर में जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने की पहली पहल है। वैशाली में सड़क जाम से नाराज लोगों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। कई घंटों तक ट्रेनों को प्रवाहित रहना पड़ा। नवादा में पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। अवैध ड्रग्स कारोबार पर शिकंजा कसा गया।
रोहतास में जिले में 10 नए स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। पटना एम्स ने ग्रामीण इलाकों में हेल्थ कैंप शुरू कर दिए हैं। हजारों मरीजों को मुफ्त में जांच और इलाज किया जाएगा। दरभंगा में मिथिला पेंटिंग एक्सपो में विदेशी खरीदारों की भीड़, कलाकारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नए ऑर्डर मिले। गया में हवाई अड्डे का विस्तार कार्य तेज गति से किया जा रहा है, जिससे बड़े विमानों की लैंडिंग की सुविधा मिल सकेगी। मोतिहारी में स्कूली बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म योजना लागू किया गया है, जिससे सरकार ने गरीब के परिवार को राहत देने का दावा किया है। कटिहार में बीएसएफ ने सीमा पर 2 करोड़ का अवैध शराब पकड़ी, तस्करों के खिलाफ अभियान तेज किया गया। सुपौल में महिला सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन शुरू कर दिया गया है। 24 घंटे में शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है। मुंगेर में गंगा नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत, गोताखोरों ने काफी मशक्कत करने के बाद सबको निकाला। भोजपुर में किसानों की सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे, बिजली पर निर्भरता कम करने की योजना शुरू कर दी गई है। समस्तीपुर में रेलवे ट्रैक को दोहरीकरण का काम पूरा किया जा रहा है, ट्रेनों की रफ्तार और सुविधा दोनों बढ़ेगी। पूर्णिया में सड़क हादसे में 7 लोग घायल, सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिवान में अपराधियों ने बाइक सवार युवक को गोली मारी, युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय में छात्र संगठनों ने बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, सरकार से तत्काल भर्ती निकालने की मांग की गई है। नालंदा में धूमधाम से गणेश उत्सव की तैयारी, जगह जगह पर पंडालों और पूजा का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है।